तो नया साल, नई उम्मीदें और तोहफे देने लेने का समय। ये एक ऐसा वक्त है जब हम सब एक फ्रेश शुरुआत के बारे में सोचते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि वो सबसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है जो कोई किसी को दे सकता है? क्या वो कोई बहुत महंगी चीज हो सकती है, या शायद कोई यादगार अनुभव? देखिए, ये जो विश्लेषण है ना, ये किसी बहुत ही गहरे और कह सकते हैं हमेशा टिकने वाले तोहफे की बात करता है। तो ये तोहफा है क्या? देखिए, स्रोत का जो मूल विचार है वो बस इतना सा है। सबसे बड़ा तोहफा है एक नई दुनिया का संदेश, एक स्वर्णिम दुनिया, यानी शांति और सुख के एक नए युग का तोहफा। अच्छा, तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ कैलेंडर के एक नए साल की नहीं हो रही है। ये विश्लेषण नए साल को एक बहुत बड़े आध्यात्मिक मौके के तौर पर देखता है। ये एक नए जीवन और एक नए युग की सुबह का प्रतीक है। और मजे की बात यह है कि स्रोत के हिसाब से नया साल तो बस एक बहाना है। जो असली चीज है वो जोश, वो उत्साह जो लोगों की आंखों में एक नए युग के लिए साफ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, महसूस की जाने वाली भावना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही समय पर दो अलग अलग भावनाओं को जीने का मौका है। एक तरफ हम दुखों से भरी हुई पुरानी दुनिया को विदा कह रहे हैं, और दूसरी तरफ शांति के एक बिल्कुल नए युग का स्वागत कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नए युग में एंट्री कैसे मिलेगी, इसका रास्ता क्या है? और देखिए, ये कोई बाहरी रास्ता नहीं है। यहीं पर इस सफर की सबसे बड़ी, सबसे मुख्य चुनौती सामने आती है। अपनी चेतना को बदलना, अपनी पहचान को शरीर से बदलकर आत्मा में स्थित करना। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझते हैं, देह अभिमान। ये हमारी एकदम नेचुरल स्टेट है, जहां हम खुद को ये शरीर समझते हैं जो हमें दिखाई देता है। स्रोत के मुताबिक ये अवस्था बिना किसी कोशिश के अपने आप बनी रहती थी। और इसके ठीक उलट जो दूसरी अवस्था है वो है देही अभिमानी। ये एक प्रैक्टिस है खुद को अपने असली स्वरूप यानी आत्मा से पहचानने की। और लक्ष्य ये है कि ये अभ्यास इतना पक्का हो जाए, इतना सहज हो जाए कि ये हमारी नेचुरल स्टेट बन जाए। तो चलिए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है देह अभिमान, जो एक बहुत पुरानी और गहरी आदत जैसी है। ये दुख और डर की तरफ ले जाती है, और हम सब जानते ही हैं कि कोई पुरानी पक्की आदत छोड़ने में कितनी मेहनत लगती है ना? वहीं दूसरी तरफ है देही अभिमानी अवस्था। ये एक नई अच्छी आदत की तरह है जिसे हमें बनाना है। ये शांति और खुद पर काबू पाने की ओर ले जाती है। और हाँ, इसे पाने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ठीक है, मंजिल तो साफ दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अब हम यही देखने वाले हैं कि इस देही अभिमानी अवस्था के लक्ष्य को असलियत में कैसे बदला जाए। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जो हमारा लक्ष्य है, हमारे लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए। मतलब हमारे काम, हमारा चरित्र, हमारी आदतें, सब कुछ उस लक्ष्य से मेल खाना चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य रख लेना ही काफी नहीं है, खुद को भी उसके लायक बनाना होगा। तो ये जो बदलाव है ना, इसकी शुरुआत होती है 3 चीजों को अलविदा कहने से। सबसे पहला, अपनी पुरानी आदतों और स्वभाव को अलविदा कहना। दूसरा, अपने व्यर्थ के विचारों को अलविदा कहना, वो सोच जो बस हमारी एनर्जी खत्म करती है। और तीसरा, माया के बुलावे को अलविदा कहना, यानी उस भ्रम और लगाव को जो हमें पुरानी, दुख देने वाली दुनिया से बांध कर रखता है। अब देखिए, ये कहना तो आसान है कि ये सब छोड़ दो, पर ये होता कहाँ है इतना आसान? तो सवाल ये है कि इसमें मदद कहाँ से मिलेगी। यहीं पर स्रोत कुछ आध्यात्मिक खजानों की बात करता है। ये खजाने हैं गुण, शक्तियां और आत्मसम्मान के पॉइंट्स। ये वो टूल्स हैं जो हमें छोड़ने की इस प्रक्रिया में ताकत देते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्वमान की माला। ये कुछ ऐसी पावरफुल पहचानों की लिस्ट है जिन पर हमें फोकस करना है। जैसे कि ये सोचना और महसूस करना कि मैं शांति का स्वरूप हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं शक्ति का अवतार हूं, या मैं खुद का मालिक हूं। अच्छा, अब एक बात और समझनी है। ये जो पूरा सफर है ना, ये सिर्फ अपने तक, अपने बदलाव तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल मकसद भी है। स्रोत में तो एकदम साफ साफ एक मिशन के लिए कहा गया है, यह तोहफा सभी आत्माओं को दो, ऐसी योजना बनाओ कि कोई कोना छूट न जाए। मतलब ये एक जिम्मेदारी है कि इस संदेश को सबके साथ बांटा जाए।
और इस मिशन पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दुनिया के हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और एक अचानक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। ये बात इस मिशन की अर्जेंसी को, इसकी तात्कालिकता को दिखाती है। चलिए, अब इस पूरे सफर की जो सबसे ऊंची मंजिल है उस पर आते हैं। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली सिंबल, एक प्रतीक के जरिए समझाया गया है, डबल ताज पहनना। तो ये डबल ताजधारी कौन है? ये वो है जो हर समय लगातार दो अदृश्य ताज पहने हुए है। ये पवित्रता और जिम्मेदारी दोनों की अवस्था का प्रतीक है, और यही डबल फोर्स यानी दोहरी शक्ति सफलता की गारंटी देती है। तो सवाल उठता है कि ये दो ताज हैं कौन से? पहला ताज है लाइट और माइट का ताज। इसे पवित्रता का ताज भी कह सकते हैं। ये हमारी अपनी अंदरूनी शुद्धता और शक्ति को दिखाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपने मन और कर्मों के मालिक हैं। और जो दूसरा ताज है वो है जिम्मेदारी का ताज। ये हमें याद दिलाता है कि हमें दुनिया की सेवा करनी है, विनम्र रहना है और हर आत्मा के लिए अच्छाई की भावना रखनी है। जब ये दोनों ताज साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो एक डबल फोर्स बनती है जो हमें हर हाल में स्थिर और सफल बनाती है। और आखिर में स्रोत का एक वरदान है जो इस पूरी अवस्था का सार, उसकी समरी हमारे सामने रख देता है। जो लाइट और माइट का ताज पहनते हैं उनमें डबल फोर्स हमेशा स्थिर रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम मंजिल है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि अगर एक नए भविष्य का स्वागत करने के लिए किसी एक पुरानी आदत को अलविदा कहना हो तो वो क्या होगी? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।